हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्यूएल सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 10। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। इसके पहले माइस्क्यूएल के हम 9 चैप्टर्स देख चुके हैं जिसमें हमने माइस्क्यूएल के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। कंस्ट्रेंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला कंस्ट्रेंट नॉट नल पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार मैं कोर्स के बारे में आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। इस कोर्स में एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ कवर किया जा रहा है। हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP का पोर्शन ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये माइस्क्यूएल की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आप चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं। इसका मतलब है आप इसी चैनल पे इन सभी के वीडियोस देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट इंग्लिश का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लिमिटेशंस या रुकावटें। कंस्ट्रेंट मतलब हमारी हद, हमारी लिमिट। तो जब हम एक टेबल के अंदर कुछ डेटा रखते हैं तो हम उस पर कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं। कंस्ट्रेंट एक तरह से कंडीशंस हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि क्या डेटा टेबल के अंदर जा सकता है। अब मान लीजिए कोई एक टेबल है, दैट इज एम्प्लॉय, और इसमें कई सारे कॉलम्स हैं जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, ठीक है, या सैलरी है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकती है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो सैलरी की वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इस पर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है कि ये नॉट नेगेटिव रहे, ठीक है। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईडी है ये हमेशा 1000 से बड़ा ही होगा। कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं ये भी लगा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने एक निक नेम कर दिया, निक नेम, ठीक है। अब ये जो निक नेम है ये दो लोगों का सेम नहीं होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो रहे वो यूनिक रहे, दो लोगों की सेम ना रहे। तो मैं किसी रो को एक टेबल में जब इंसर्ट करता हूँ तो इन तयशुदा नियम के हिसाब से ही इंसर्ट होती है। यानी मैंने टेबल बनाते वक्त ये डिसाइड कर दिया था कि निक नेम दो लोगों का सेम नहीं होगा। तो यदि मैंने एक रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर किया है और किसी का निक नेम मैंने रखा हुआ है गोलू, ठीक है। अब अगला रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो रहा है या कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो उसमें निक नेम गोलू नहीं हो सकता, कुछ और रखना पड़ेगा। अगर आप गोलू रखते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पॉलिसी बना ली है। तो इस प्रकार से एक टेबल में डेटा क्या जा सकता है, क्या अलाउड है, वो हम तय कर सकते हैं कंस्ट्रेंट की मदद से। यानी कंस्ट्रेंट वो लिमिटेशंस हैं जो डेटा पे अप्लाई हो रही हैं और लिमिटेशन को सेटिस्फाई करने वाले डेटा को ही टेबल में एंट्री का मौका मिलेगा। अब कंस्ट्रेंट कई प्रकार के होते हैं, हमें इन कंस्ट्रेंट्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल, राइट। यही अभी हमने समझा कि कंस्ट्रेंट क्या है, डेटा की हद तय करते हैं जो टेबल में जाने वाला है। कंस्ट्रेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड। जब हम टेबल बनाते हैं क्रिएट टेबल कमांड की मदद से, तब हम ये तय कर सकते हैं कि कंस्ट्रेंट कौन सा लगाना है। कंस्ट्रेंट बेसिकली हम कॉलम्स पे लगा रहे हैं। अगर हमने टेबल बना दिया है और बाद में हमें लगता है कि उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो हम ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। अब कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं? नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट और चेक। ये कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, एक एक वीडियो में एक एक कंस्ट्रेंट को इत्मीनान से कवर करते हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट।
तो आइए स्टार्ट करें हम आज का हमारा कंस्ट्रेंट नॉट नल। नॉट नल, देखिए नल एक स्पेशल वैल्यू है, यानी नल का मतलब इट इज़ अ वैल्यू, इट इज़ अ स्पेशल वैल्यू, ठीक है, स्पेशल वैल्यू जिसके मायने ये हैं कि नथिंग, इसके मायने हम क्या मान लें, नथिंग। जबकि ये ब्लैंक नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक, इट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये जो नल है दिस इज अ स्पेशल वैल्यू। अब क्या होता है, जैसे किसी टेबल में हम जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हमने इनके पिछले वीडियोस में इंसर्ट करने की कमांड सीखी थी कि कैसे टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट कमांड के ज़रिए अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और फिर मैं कॉलम के नाम लिखूँगा। अब जैसे इस टेबल में मैंने कितने कॉलम्स बनाए हैं, 4 कॉलम्स बनाए। पर मान लीजिए जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को, तो कमांड क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, राइट, और फिर मैं कॉलम के नाम लिख रहा हूँ। पर मैंने पहले कॉलम का नाम लिखा आईडी, दूसरे कॉलम का नाम लिखा नेम, ठीक, ना तो मैंने सैलरी लिखा ना मैंने निकनेम लिखा, और लिख दिया वैल्यूज़, और आईडी के रूप में लिख दिया 5 और नेम के रूप में लिख दिया राजू। अब क्या होता है, यहाँ पर 5 इंसर्ट हो जाएगा आईडी के नीचे, नेम की जगह पर आ जाएगा राजू, लेकिन सैलरी में आ जाएगा नल, और निक नेम में भी क्या आ जाएगा, नल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और कुछ जितने कॉलम्स हैं उससे कम कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ भेजते हैं, तो बचे हुए कॉलम्स में ऑटोमेटिकली नल वैल्यू चली जाती है। यहाँ इस बात को मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि जब आप इंसर्ट कमांड लिखते हैं तो जितने कॉलम के नाम जिस ऑर्डर में आप लिखते हैं उतनी ही वैल्यूज़ आपको यहाँ मेंशन करनी होती हैं। पर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो सैलरी है ये फील्ड नल नहीं हो सकती, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस कॉलम पे एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं, नॉट नल। व्हाट इज नॉट नल, ये कॉलम नल नहीं हो सकता, इसके अंदर वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो आप एक्सप्लिसिटली भी नल असाइन नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त जब इसमें इसके लिए वैल्यू नहीं भेजेंगे तो भी नल जाने की कोशिश होगी, तो वो भी अलाउड नहीं है, तो उस केस में भी एरर आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं किसी कॉलम के लिए कंपलसरी कर दूंगा कि इसके लिए वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे बाकी कॉलम के लिए आप छोड़ दीजिए, पर इसके लिए तो आपको देनी ही पड़ेगी जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। देखिए, द नॉट नल कंस्ट्रेंट एनफोर्सेस अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ठीक है, यही बात मैंने अभी आपको समझाई। द नॉट नल कंस्ट्रेंट एनफोर्सेस अ फील्ड टू ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू, मतलब हमेशा उसमें वैल्यू होनी चाहिए, वो नल नहीं कंटेन कर सकता। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट इंसर्ट अ रिकॉर्ड और अपडेट अ रिकॉर्ड विदाउट एडिंग अ वैल्यू टू दिस फील्ड। तो इसके लिए तो आपको वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, तो इसको तो हम लाइव एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। वैसे सिंटेक्स आपके सामने है, आप क्रिएट टेबल करते वक्त टेबल का नाम लिखते हैं, और फिर जब कॉलम्स को बनाते हैं तो कॉलम के नाम के बाद डेटा टाइप लिखते हैं, जिसके तुरंत बाद आप नॉट नल लिख सकते हैं। जिस भी कॉलम को आपको नॉट नल बनाना है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी कॉलम्स को नॉट नल बनाना है, जिस जिसको आपको नॉट नल बनाना है बस उसी के आगे नॉट नल लिखना होगा। ओके, अब बारी है प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की। तो मैं यहाँ पे माइस्क्यूएल पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है DB2, तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन DB2 के अंदर अभी फ़िलहाल कोई भी टेबल्स नहीं है। मैं शो टेबल्स कमांड्स के ज़रिए दिखा रहा हूँ आपको कि अभी इसमें कोई भी टेबल नहीं बनी हुई है। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर एक टेबल बनानी है और उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें कॉलम के नाम, सबसे पहले कॉलम का नाम रख दिया EMP ID, और
इसका डेटा टाइप रखा इंट, साइज रख देता हूँ 4 और इसको कर देता हूँ नॉट नल। देखिए नॉट नल किस तरीके से लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉमा दीजिए, आपने लिखा ई नेम इज varchar और इसको दे देता हूँ 15। सैलरी इसको फ्लोट और ओके और एक और दे देते हैं निक नेम, है ना, निक नेम और इसको दे देता हूँ varchar 6 कैरेक्टर से ज़्यादा का निक नेम नहीं होगा। ठीक, तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया और आप देख सकते हैं कि क्वेरी ओके हो चुकी है। 0 रोज अफेक्टेड, मतलब टेबल बनी है उसके अंदर की कोई रो तो अफेक्ट हुई नहीं है। अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। आप जरा यहाँ डिटेल्स को देखिए, यहाँ पर EMP-ID के लिए नल वैल्यू पे नो लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर नल वैल्यू अलाउड नहीं है, बाकी सभी में नल वैल्यूज अलाउड है। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक इंसर्ट कमांड लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं कॉलम का नाम लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्रॉपर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, EMP-ID, ई नेम, सैलरी, मतलब सारी वैल्यूज जिसमें मैं रखूँ, निक नेम। ठीक है, और वैल्यूज़ में सबसे पहले EMP-ID में लिख देता हूँ 1, ई नेम में लिख देता हूँ मैं अमित, फिर मैं लिख देता हूँ सैलरी में 5000, फिर मैं लिख देता हूँ निक नेम बंटी। ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सेलेक्ट कमांड के ज़रिए आप देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार मैं EMP-ID प्रोवाइड नहीं करूंगा। राइट, ओके, मैंने EMP-ID के लिए डेटा क्या लिख दिया, नल। EMP-ID को आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि नॉट नल होगा। बाकी सारा रिकॉर्ड में दे रहा हूँ। सुमित, सैलरी कर देता हूँ 4000 और चिंटू। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रही है कि कॉलम EMP-ID कैन नॉट बी नल, क्योंकि हमने EMP-ID के बारे में पहले ही तय किया हुआ था कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो आपने जब उसमें नल इंसर्ट करने की कोशिश की तो एरर आई। अब एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर मैंने इंसर्ट करना चाहा लेकिन EMP-ID कॉलम नेम के अंदर लिखा ही नहीं, मतलब अभी तो जो मैंने इससे पहले किया था ना, क्या किया था, EMP-ID लिखा था और उसकी वैल्यू के रूप में मैंने नल मेंशन किया था। इसको बोलते हैं कि एक्सप्लिसिटली नल वैल्यू इंसर्ट करना। तो ये मैंने ट्राई किया था, जो कि फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे नल अलाउड नहीं है। अब मैंने EMP-ID लिखा नहीं है, मतलब मैंने 3 कॉलम्स के नाम लिखे हैं, तो मैं 3 ही वैल्यू यहाँ पर सप्लाई करने वाला हूँ। आप देखेंगे वैल्यूज़ में मैं यहाँ पर मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सुमन कर देता हूँ और सैलरी कर देता हूँ 6000। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट हो रहा है, पर एक वार्निंग मैसेज यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक्सप्लिसिटली नल वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो एरर देता है, लेकिन जब आप कॉलम का नाम मेंशन ही नहीं करते हैं, यानी उस कॉलम के लिए कोई वैल्यू ना तो सप्लाई करते हैं, नल एक्सप्लिसिटली नहीं बोलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल जाने की कोशिश होती है, जिसके कारण वो वार्निंग दे रहा है कि आपने पहला वाला कॉलम यहाँ मेंशन नहीं करा है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल जाता है, तो नल उसमें अलाउड नहीं है। तो फिर क्या स्टोर हुआ? क्योंकि स्टोर तो हो गया है, तो क्या स्टोर हुआ? तो देखते हैं क्या स्टोर हुआ। 0, यस, यानी ऐसे में 0 स्टोर हो जाता है। नल अभी भी स्टोर नहीं हुआ है। अगर मैं नल
नॉट नल नहीं बनाता इसको, तो डेफिनेटली यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर हो जाती। जैसे कि अभी मैं इसमें से नॉट नल कंस्ट्रेंट हटाने वाला हूँ। नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे हटाएंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, मॉडिफाई, कॉलम का नाम इज empid, ओके, empid, और डेटा टाइप भी लिखना होगा, और उसके बाद मैं नॉट नल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, और अगर मैं अब डिस्क्राइब कमांड चलाऊँ तो आप देखिए अब empid पे नो नहीं लिखा आ रहा है, यस लिखा आ रहा है। इसका मतलब नल वैल्यू इसमें अलाउड है। तब मैंने इस पे से नॉट नल कंस्ट्रेंट हटा दिया। इस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब मैं इंसर्ट कमांड चलाता हूँ, और इंसर्ट कमांड के ज़रिए फिर से मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने empid मेंशन नहीं करा है, और वैल्यूज़ में, क्योंकि अब जब इंसर्ट करते वक्त मैंने 3 ही कॉलम के नाम दिए हैं, empid नहीं दिया है, रजत कुछ नाम, इसको 4000 राज, ठीक है। अब जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट हो रहा है। एक्चुअल में इस समय empid में गई होगी वैल्यू नल। जब आपने देखा था कि यही क्वेरी हमने पहले भी चलाई थी, जब empid नॉट नल था, उस समय इंसर्शन तो हो गया था, पर इंसर्शन नल का नहीं हुआ था बल्कि ज़ीरो का हुआ था। इस समय क्या हो रहा है, इस समय अब मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट हटा दिया है, तो नल वैल्यू जा सकती है। तो आप देखेंगे कि empid मेंशन नहीं करने पर इसमें वैल्यू अब ज़ीरो नहीं जाएगी बल्कि नल जाएगी। इसको देखने के लिए मैं सेलेक्ट कमांड चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नल वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो जहाँ पहले ज़ीरो इंसर्ट हो रहा था, अब नल इंसर्ट हो रहा है, जबकि मैंने इंसर्ट कराते वक्त empid का जिक्र ही नहीं करा है। तो ऐसे समय कंस्ट्रेंट क्या अप्लाइड है उस पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या जाती है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि वापस से empid को नॉट नल कर दूँ। तो किसी भी टेबल को क्रिएट करते वक्त हम नॉट नल मेंशन करते हैं, लेकिन टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसमें नॉट नल करना है, तो अगेन ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टर टेबल कमांड से हम लोग टेबल के डेफिनेशन में कोई चेंजेस करते हैं। एम्प्लॉय मॉडिफाई, कॉलम का नाम लिखते हैं empid int 4 नॉट नल। क्या होगा, देखिए इसमें एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक रो ऐसी इंसर्टेड है जिसमें empid की वैल्यू नल है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इंसर्ट करूंगा तो नल वैल्यू अलाउड नहीं होगी। लेकिन फिर भी देखें हमारी टेबल का स्टेटस क्या है। जहाँ पे नल था उसको उसने बदल के कर दिया ज़ीरो, क्योंकि नल अलाउड नहीं है empid के अंदर। तो आपने ये बहुत बारीक से बातें को भी समझा है, और ऑल्टर कमांड की मदद से कैसे कंस्ट्रेंट नॉट नल लगाया जाता है या हटाया जाता है, ये दोनों बातें आपको समझ में आई। इसके अलावा क्रिएट टेबल पे कैसे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ये भी आपको समझ में आया। तो आई होप आपको ये नॉट नल कंस्ट्रेंट समझ में आ गया होगा। बाकी के कंस्ट्रेंट्स के साथ हम अगली वीडियो में फिर देखेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोज़ देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysarji.com। इस वेबसाइट को तो ज़रूर से विज़िट करिए, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको सिर्फ PHP MySQL ही नहीं और भी कई सारी लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिलेंगे। C++, जावा, PHP MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन। इस साइट पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, तो इसको तो आप ज़रूर से विज़िट करिए। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी में है। तो यदि आपको लगे कि ये आपके बहुत काम का है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ये बहुत काम का है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि जैसे मैं आपको ये फ्री में सब कुछ पहुंचाना चाहता हूं, तो जैसे मैंने आपको पहुंचाया आप भी इसको आगे पहुंचाइए 10 लोगों के पास,
तो आप सबसे सिंपल काम है अपने फेसबुक वॉल पे इस साइट का लिंक पेस्ट कर दीजिए या फिर इस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दीजिए। थैंक यू।